कठपुतली किस लकड़ी की बनाई जाती है? अरडू की लकड़ी से। कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है। भारतीय लोक कला मंडल देवीलाल सामर ने इसे प्रसिद्ध किया था। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित समाधीश्वर मंदिर और किन नामों से जाना जाता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर, मोकल मंदिर। इनमें से कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के अनुयायी थे? कबीर, नानक, रैदास या मीरा? कबीर, रैदास, नानक ये तीनों थे। कार्तिक पूर्णिमा को कौन कौन से मेले आते हैं? पुष्कर मेला, कोलायत कपिल मुनि का मेला, चंद्रभागा पशु मेला, साहबा गुरुद्वारा मेला, हड़मतिया हनुमान का मेला। पाबूजी की फड़ गाते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? रावण हत्था वाद्य यंत्र। इसे अधकटे नारियल के समान प्राचीन वाद्य यंत्र भी कहते हैं। रावण हत्था भोपा जाति का मुख्य वाद्य है। लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी जी ने। कोलवी कांद्रा बौद्ध कन्याएं और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में। अफीम की मनुहार करना क्या कहलाती है? रियाण। इसी तरह कुसुम्भ का संबंध अफीम एवं शराब से है। पत्थर पर अंकित सर्प यानी सांप प्रतीक चिन्ह वाले देवता कौन है? गोगा जी। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था। इनका मुख्य मंदिर गोगा मेड़ी में है, जहां गोगा नवमी के दिन मेला लगता है। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी थे। गोगा जी की घोड़ी का नाम गोगा बप्पा है। गोगा जी ने गायों की रक्षा की थी। गोगा जी की झोंपड़ी ओलड़ी सांचोर यानी जालोर में है। इनमें से हाड़ौती स्कूल से संबंधित शैली है बूंदी शैली, कोटा शैली या उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? उपर्युक्त दोनों। सांपों का देवता किसे कहा जाता है? गोगा जी को। जैसलमेर चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? मूल राज द्वितीय। प्लेग रक्षक देवता व हाड़ फाड़ के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? पाबूजी। पाबूजी अपने जीजा जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हुए किस स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए थे? देंचू, जोधपुर में। वर्तमान में ये स्थान फलौदी में है। गरासियों की फाक के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सोजत यानी पाली। किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी व सबसे प्राचीन है? देव नारायण जी की। वीर कल्लाजी राठौड़ की काले पत्थर की मूर्ति कहाँ स्थित है, जहां प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है? सामलिया गांव, डूंगरपुर में। वर्ष 1857 की क्रांति का देवता किसे कहा जाता है? डूंग जी व जवाहर जी को। चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? वीर कल्लाजी राठौड़। सोप स्टोन को तराश कर खिलौने बनाने के उद्योग को क्या कहते हैं? रमकड़ा उद्योग। इनमें से किस शासक ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की थी? मान सिंह प्रथम आमेर के, मान सिंह जोधपुर के, राज सिंह मेवाड़ के या अजीत सिंह जोधपुर के? मान सिंह प्रथम आमेर के। फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? कोफ्तागिरी कला। राजस्थान के लोक वाद्य पखावज के प्रमुख वादक कौन थे? पंडित पुरुषोत्तम दास। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस शैली का मुख्य विषय है? मेवाड़ शैली। देव बाबा का मंदिर किस स्थान पर है? नगला जहाज में। लोक देवता झुंझार जी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल नवमी को। किस लोक देवता की ध्वजा झंडा को नेजा कहा जाता है? रामदेव जी। सोने चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई क्या कहलाती है? कुंदन कला। ब्लू पॉटरी से संबंधित किस व्यक्ति को
पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? कृपाल सिंह शेखावत जी को। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षण चित्रकारी क्या कहलाती है? ब्लू पॉटरी। इनमें से कौन सा वाद्य घन वाद्य नहीं है? झांझ, खड़ताल, मंजीरा या जंतर? जंतर। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? मंजीरा। किस तत्वाद्य में सर्वाधिक 27 तार लगे होते हैं? सारंगी में। सुशिर वाद्य जो पीतल से बना सर्पिलाकार वाद्य यंत्र है क्या कहलाता है? नागफणी। उम्र फारूक मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भपंग। किस चित्र शैली में प्राकृतिक रंग हीरा मिर्च, गेरू व कालूस का प्रयोग किया जाता है? आमेर शैली में। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? किशनगढ़। राजस्थान में सर्वप्रथम अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुई? बांका, भीलवाड़ा से। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? निहाल चंद। लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। लोक देवता रामदेव जी का प्रसिद्ध सूरताखेड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का वह मंदिर कौन सा है जिसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों संप्रदाय के पुजारी होते हैं? गोगा जी का मंदिर। लोक देवता रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। बाबा तल्लीनाथ जी घोड़े पर सवार मूर्ति कहाँ स्थित है? पांचोटा, जालोर में। लोक देवता रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? अजमाल जी तंवर। हरबू जी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? राव जोधा। जैतमाल राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं? आलम जी के नाम से। होली के अवसर पर ईलो जी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर। ईलो जी होलिका के मंगेतर थे। कौन से लोक देवता कोठाड़ी गांव अर्थात जैसलमेर के ब्राह्मणों की गाय छुड़वाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? वीर पनराज जी। कठपुतली कला को प्रसिद्धि किसने दिलवाई थी? भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर। कपड़े के दोनों ओर छपाई जो ज्यामितीय अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट। किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? बीकानेर शैली में। तेजाजी के किस मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का गौमूत्र से निशुल्क इलाज किया जाता है? भावंता, अजमेर। किस मंदिर में प्रसाद के रूप में छाछ राबड़ी दी जाती है? सवाई भोज मंदिर। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? टाकला, सालावास। दरियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है टाकला जो नागौर में है। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? गलियाकोट। राज्य में थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सोनी परिवार। निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। डोरिया साड़ी, सांगानेर। नमदा, टोंक। अजरक प्रिंट, बगरू। खिलौने, कोटा। नमदा जो टोंक में। नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है जो पुष्कर यानी अजमेर निवासी है? राम किशन सोलंकी। इनमें से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, सतारा, मोरचंग या सुरमंडल? सुरमंडल। रामनाथ चौधरी जो जयपुर के हैं का संबंध किस वाद्य से है? अलगोजा वाद्य से। किस तत्व वाद्य यंत्र की गज अर्धचंद्राकार होती है? गुजरी की। मालती माधव किस चित्र शैली के चित्र हैं? बूंदी शैली के। इनमें से मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, नागौर शैली। उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। ऊंट की खाल पर चित्रांकन जिसे उस्ता कला कहा जाता है किस शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली से। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? एरिक डिकन्सन को।
राजस्थान की किस चित्र शैली में भ्रमरकार चित्रांकन सर्वाधिक हुआ है? किशनगढ़ शैली में। किस लोक देवता के मंदिर में सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है? केसरिया कुंवर जी। बेल्जियम के रंगीन कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है? थेवा कला। बच्चे के जन्म पर महिलाएं क्या ओढ़कर कुआं पूजन करती हैं? पीला पोमचा। केले के पत्तों की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली की विशेषता है। चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर कमान के लिए। गरासियों की लेजिम वाद्य यंत्र किस श्रेणी का वाद्य है? घन वाद्य। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य से है? शहनाई से। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस शैली का मुख्य विषय है? मेवाड़ शैली। राजस्थान में सर्वप्रथम अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुई? बांका भीलवाड़ा से। कौन सा चित्रकार भैंसों के चितेरे के रूप में जाना जाता है? परमानंद चोयल। एरिक डिक्सन द्वारा किस चित्र को भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी गई? बणी ठनी को। अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? विनय सिंह। इनमें से कौन सा चित्रकार मेवाड़ शैली से संबंधित था? रुकनुद्दीन, कासिम, साहिबदीन या शाह मोहम्मद? साहिबदीन। दुगारी चित्र शैली का संबंध किससे है? बूंदी से। लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी उंगलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं? किशनगढ़ शैली की। इनमें से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? जमनादास, बक्साराम, नानकराम या नंदराम? नानकराम। बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी? उम्मेद सिंह। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है? किशनगढ़ शैली। रागमाला का चित्रकार कौन था? निसार दीन। श्री लाल जोशी, नंदकिशोर जोशी, प्रकाश जोशी। शांतिलाल जोशी राजस्थान की किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? फड़ चित्रकला शैली के। रामा, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? जोधपुर शैली। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस शैली को माना जाता है? मेवाड़ शैली को। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह के। इनमें से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? पोथी चित्रण, आदमकद व्यक्ति चित्र, लघु चित्रण या शैल चित्र? शैल चित्र। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? महाराणा प्रताप। बणी ठनी किस चित्रकला शैली के लिए जानी जाती है? किशनगढ़ चित्रकला शैली के लिए। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है? श्री कृष्ण लीला। नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतया क्या कहा जाता है? पिछवाई। कौन सा चित्रकार भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है? गोवर्धन लाल बाबा। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए, मंदिरों के लिए, अभयारण्य के लिए या झील के कारण? भित्ति चित्र के लिए। बूंदी में चित्रकला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महाराव उम्मेद सिंह ने। इनमें से मेवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है? उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली या उपर्युक्त सभी? उपर्युक्त सभी। नाथद्वारा शैली के चित्र मुख्यतः हैं कृष्ण यशोदा के। मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा? गुजरात क्षेत्र का। इनमें से
ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित शैली है? जयपुर शैली, आमेर शैली, अलवर शैली या उपर्युक्त सभी? उपर्युक्त सभी। राजस्थान शैली की चित्रकला कौन सी शताब्दी में विकसित हुई थी? 16वीं शताब्दी में। इनमें से किनके द्वारा लघु चित्रकारी यानी मिनिएचर पेंटिंग्स की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम पेश किया था? तुगलकों, मुगलों, राजपूतों या अरबों? मुगलों द्वारा। किशनगढ़ चित्र शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सावंत सिंह को, नागरीदास। कोटा व बूंदी चित्र शैली में किस वृक्ष की प्रधानता मिलती है? खजूर वृक्ष की। प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस शैली का चित्र है? मेवाड़ शैली का। केसर बाग की छतरियां कहाँ हैं? बूंदी में। केसर विलास कहाँ है? धौलपुर में। गुर्जर प्रतिहारों द्वारा निर्मित बारडोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स टॉड को, वर्ष 1821 ईस्वी में। चंद्रमौली मंदिर कहाँ पर है? झालावाड़ में झालड़पाटन स्थान पर है। इसे प्रथम तिथि युक्त मंदिर भी कहते हैं। चंद्रमौली मंदिर को शीतलेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इस शहर को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। बिंदोरी नृत्य झालरपाटन का है। देवकुंड सागर की छतरियां राजस्थान में कहाँ है? बीकानेर में। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम एवं सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। ये किराड़ू हाथमा गांव बाड़मेर में है। किराड़ू का प्राचीन नाम किरात कूप था। चित्रकला का वर्गीकरण किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है और ये कहाँ स्थित है? जसवंत थंडा को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। ये जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की तलहटी में बना हुआ है। इसे सरदार सिंह जी ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया था। हर्षद माता मंदिर राजस्थान में कहाँ है? आभानेरी यानी दौसा में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये निर्गुण पंथ के कवि थे। राजस्थानी बोली में आला गीला, आराइश और मोरकासी कहा जाता है। फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति के लिए तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल गांव नागौर में। तेजाजी को बासक नाग ने सेंदरिया ब्यावर में डसा था। तेजाजी सुरसुरा स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए थे, जहां तेजाजी का मंदिर भी है। इनके पिता का नाम ताहड़जी जाट है। इनके ससुर का नाम रामचंद्र और सास का नाम राम कुंवरी है। तेजाजी को शिव का अवतार माना जाता है। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी सती हुई थी। काकाजी की दरगाह कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। इसे कांठल का ताजमहल भी कहा जाता है। अबली मीणी के महल को क्या कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। हाड़ौती का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? हाड़ौती का खजुराहो भंड-देवरा मंदिर को कहते हैं, जो राजस्थान के बारां में है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर को कहते हैं, जो राजस्थान के बाड़मेर में है। मारवाड़ का खजुराहो जगत मंदिर को कहते हैं, जो राजस्थान के सलूम्बर में है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है। इसमें 80 खंबे हैं। इस छतरी में रामायण और महाभारत के चित्र बने हैं। इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु संत रैदास थे। मीरा का जन्म 1498 में हुआ था। मीरा कृष्ण जी की पूजा करती थी। मीरा दास दासी संप्रदाय से थी। मीरा माधुर्य भाव की भक्त थी। मीरा मंदिर चित्तौड़ में है। मीरा रणछोड़ राय मंदिर में विलीन हो गई थी, जो गुजरात द्वारका में है। मीरा का विवाह भोजराज से हुआ था। चोखे लाव महल राजस्थान के किस किले में है? जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में है। दर्जियों के देवता कौन हैं? श्री संत पीपाजी महाराज। इनके गुरु का नाम रामानंद जी है। इनका मंदिर समदड़ी यानी बालोतरा में है।
इनकी गुफा टोडा राय सिंह टोंक में है। इनकी छतरी गागरोन दुर्ग में है। बागोर हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर में है। ये गणगौर घाट पर पिछोला के किनारे पर है। यहाँ पर सबसे बड़ी पगड़ी है। यहाँ पर पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र भी है। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? लालगढ़ महल बीकानेर में स्थित है। इसे महाराज गंगा सिंह जी ने अपने पिता लाल सिंह जी की याद में बनवाया था। ये विक्टोरिया शैली में बना हुआ है। धन्ना किसके शिष्य हैं? धन्ना रामानंद के शिष्य हैं। धन्ना जाट का जन्म भूवल टोंक में हुआ था। पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? कार्तिक पूर्णिमा में। वेदिका, अमालक, शिखर इनमें से किससे संबंधित है? हवेली, मंदिर, किले या चित्रकारी? मंदिर से। वेणेश्वर का मेला डूंगरपुर जिले के किस स्थान पर लगता है? नवाटापुरा में माघ पूर्णिमा को होता है। किसके कथनानुसार राजस्थानी चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी अर्थात आराध्य देवी है? कंजर जनजाति की। भ्रमर या भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? छोटी सादड़ी में। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और कहाँ है? सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है। ये 81 मीटर ऊंचा है। जाखम बांध अनूपपुरा गांव प्रतापगढ़ में है। ये बांध जाखम नदी पर बना हुआ है। किस ख्याल का मुख्य चरित्र मोडिया कहलाता है? कन्हैया ख्याल। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? भील जनजाति का। महिला पोशाक पोमाचा किस अवसर पर पहना जाता है? शिशु के जन्म पर। मध्यकालीन मारवाड़ में रमझोल आभूषण शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? पैर से। भाद्रपद माह में कौन कौन से मेले आते हैं? रामदेव बाबा का मेला, देवनारायण जी का मेला, तेजा जी का मेला, नरहड़ पीर जी का मेला, गणेश चतुर्थी, गोगा जी का मेला, भरतहरि जी का मेला, वीर फत्ता जी का मेला, मेहा जी का मेला और पनराज जी का मेला। कमायचा नाम का वाद्य राजस्थान के किस संप्रदाय द्वारा बजाया जाता है? मांगणियार संप्रदाय द्वारा। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं कमल साकर खां। कमल साकर खां को वर्ष 2012 में पद्मश्री मिला था। गणगौर पर्व किस देवी को समर्पित है? देवी पार्वती को। गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन आता है। बीजा और माला किस जाति के दो वर्ग हैं? सांसी जाति के। इस जाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई थी। जन्म के समय एक आयोजन होता है जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है। उसे क्या कहते हैं? जलवा समारोह। करणी माता को किनका अवतार माना जाता है? करणी माता दुर्गा माता का अवतार मानी जाती हैं। करणी माता का जन्म सुआप गांव फलौदी में हुआ था। करणी माता का मुख्य मंदिर देशनोक यानी बीकानेर में है। इनको चूहों वाली देवी भी कहा जाता है और इनके मंदिर में सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। ये राव जोधा की धर्म बहन थी। कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? जीर्ण माता के। इन्हें भंवरों वाली देवी कहा जाता है। राजस्थान का आधिकारिक राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। सर्वप्रथम घूमर भील जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। जयदयाल सोनी और चेतराम किससे संबंधित हैं? तुर्रा कलंगी ख्याल से। भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे अर्थात गैलरी को क्या कहा जाता है? डहलिया। भील जनजाति द्वारा मैदानी भाग में जो खेती की जाती है उसे दजिया कहते हैं। ठेला कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सोनी परिवार। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी? अहमदाबाद के सूबेदार महमूद की पुत्री। जडूला एक प्रमुख संस्कार है। इसे क्या कहते हैं? चूड़ाकर्म संस्कार।
निबोरी, थमड़ियाँ, तुलसी, जुगावली महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? गले में। मारूथारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, दूजी मारवान, तीजो कसमूल रंग। कसमूल का रंग कौन सा होता है? लाल। राजस्थानी साहित्य में पर्ची या परिचय क्या व्यंजित करता है? संतों का जीवन परिचय। ऊंट महोत्सव राजस्थान में कहाँ होता है? बीकानेर में। ऊंट की खाल पर चित्रकारी को उस्ता कला कहते हैं। बाणासुर के वीर किसे कहा जाता है? शैतान सिंह को। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन। राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है? नर वधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को औलंदी कहा जाता है। राजपुताने में प्रचलित प्राचीन लिपि का क्या नाम था? ब्राह्मी। वर्ष 1896 में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किसने किया था? रामकरण आसोपा ने। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? पीरू सिंह। ये रामपुरा बैरी झुंझुनू के निवासी थे। राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है? भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं। भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनका जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। ब्लू पोएट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। इनके गुरु भूर सिंह शेखावत व इनके शिष्य गोपाल सैनी हैं। हाइफा हीरो किसे कहा जाता है? मेजर दलपत सिंह शेखावत को। देश दर्पण रचना के रचयिता कौन हैं? शंकरदान सामोर हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा कौन कहलाती है? राणाबाई, जो हरणावा डीडवाना से हैं। आमेर की मीरा बालाबाई कहलाती हैं। मत्स्य प्रदेश की मीरा सम्मनबाई कहलाती हैं।